जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वह तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए आपके जीवन में कभी तकलीफ आए तो समझ लेना आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसीलिए किसी को भी अपने लक्ष्य ना बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाएं। यह भी सफल होने का एक मंत्र है। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है सब अपने ही हैं। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वह अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर ले, परंतु अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता। कोई कोच तो तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। यह सब आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। हर कोई जानता है योग और व्यायाम सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन करता कोई नहीं। पढ़ाई करना कितना जरूरी है सब जानते हैं, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। दोस्तों, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। आप कोयले की खदान में जाइए और किसी चीज को हाथ मत लगाइए, फिर भी कालापन लिए ही वापस आओगे। इसी प्रकार आप परफ्यूम की दुकान पर जाइए और किसी चीज को छुए बिना वापस आ जाइए, फिर भी आप सुगंध लिए वापस आओगे। इसी प्रकार मनुष्यों के साथ भी है। अगर आप सफल लोगों के साथ रहोगे तो आप भी सफल हो जाओगे, और बर्बाद लोगों के साथ रहने से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक हरा नहीं सकती। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और कह रहे हैं कि सब और अंधेरा है। हाथ अलग करें, आपको प्रकाश दिखने लगेगा जो पहले भी था। असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यदि आप 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करें। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है, जो कि मनुष्य में पहले से ही है। मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है। यह एक बड़ी सच्चाई है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारे। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से आती है, परंतु इसके लिए अभ्यास अत्यावश्यक है। यदि आप प्रतिदिन घंटों बैठकर उपदेश सुनते रहे पर उसका अभ्यास ना करें तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब अभ्यास पर ही निर्भर है। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कहकर चला जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों और विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे सही गलत बुरा दुख आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं।
इनमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में कूद रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि वह समय अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास यदि कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो ठाना है उस पर कायम रहिए। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर जब मार्ग में कठिनाइयां आती हैं तो वह मंजिल से भटक जाते हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफल और खुशहाल जिंदगी संभव नहीं है। जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। हमेशा खुश रहे, नकारात्मक सोच से बचे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, खुद पर विश्वास रखें, परेशानियों को अपनी शक्ति बनाएं, ना कि उनसे दूर होने की कोशिश करें। याद रखिए, जीवन में सुख है तो दुख भी है। खाना जो हम खाते हैं एक दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। दोस्तों, जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वह रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार काफी बड़ा था और उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे खेती करके गुजारा करते थे। किसान मेहनती था और अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसे बहुत कम फसल मिलती थी, जिससे उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाता था। किसान की मेहनत और परिश्रम के बावजूद उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक साल उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसान बहुत दुखी था और उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में ही दुख और गरीबी लिखी है। एक दिन गांव में एक साधु आया और उसने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में एक अद्भुत हीरा छिपा हुआ है। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा, इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है।
जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम, इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है, दिल 1000 बार चीखे उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका, वह लोग जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं, उसे खुश रखने के लिए एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जीवन के 4 नियम हैं, पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है, जितना हो सके खामोश सहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है, कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वह और ज्यादा हो जाती हैं। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वह खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वह आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में 2 चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है।
नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा हो। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत न होने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भी भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हारकर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन अपने थे हम यह समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छिनता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टलने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है,
बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है।
वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों के बावजूद असफल होते हैं। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्यों असफल हुए, जबकि हमने पूरी मेहनत की थी। कृष्ण कहते हैं कि असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है। असफलता से हमें सीखना चाहिए, न कि उससे घबराना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीत और हार दोनों को समान मानता है। इसी संतुलित दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मनियंत्रण का महत्व भी कृष्ण ने गीता में कई बार बताया है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में भी मन का शांत रहना ही असली विजय है। अगर हम सुख के समय अहंकारी नहीं बनते और दुख के समय निराश नहीं होते तो हम अपने जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं तो हम दूसरों की समस्याओं को समझने में असफल हो जाते हैं। इसी कारण से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं और हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी थी। हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व अहंकार से कहीं अधिक है। मित्रता और प्रेम के महत्व पर भी कृष्ण ने जीवन भर बल दिया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में समानता का भाव रखता है और दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, वही सच्चा भक्त है। हमें अपने जीवन में ऐसे ही भावों को विकसित करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो जीवन में आने वाली समस्याएं भी हल्की लगेंगी। जीवन में धैर्य का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आज बुरा समय है तो अच्छा समय भी अवश्य आएगा। बस हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने मन को शांत रखना ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण का यह भी मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग में जीवन को बिताना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने कार्य, विश्राम और संबंधों के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। आध्यात्मिकता का महत्व भी कृष्ण के उपदेशों में स्पष्ट झलकता है। वे कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, तब हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। आत्मचेतना हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वह थी स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें वह दूसरों के लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्षमा का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, वह अपने भीतर शांति पा सकता है। क्रोध और द्वेष से हमारा मन अशांत होता है, लेकिन क्षमा से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं या किसी से अत्यधिक लगाव करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख, जीत हार और सम्मान अपमान को समान मानता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, तो निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक है। जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। वैराग्य का महत्व भी कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि जब तक हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्चा वैराग्य यह है कि हम संसार में रहते हुए भी उसके मोह से परे रहें। मृत्यु के बारे में भी कृष्ण ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरना चाहिए ताकि हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल एक समय के लिए नहीं है, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं पाएगी। जीवन की हर कठिनाई एक नई संभावना का द्वार खोलती है। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है।